क्यों दुबई अभी के लिए बेस्ट है? सर पढ़ाई के बाद दुबई में पीआर तो नहीं मिलता, तो हम सेटल कैसे होंगे? सर जाने से पहले क्या क्या सीखे जिससे वहां पे पार्ट टाइम जॉब लैंड होने से ही मिल जाए? क्या आप उसको स्टडी अब्रॉड के तौर से चुन सकते हैं कि नहीं? देर आर सो मैनी थिंग्स वी विल कवर हियर. Here we are to discuss about Harshnath Dubai eye-opening webinar. Thank you all of you for joining this exclusive webinar. तो आज का ये वेबिनार काफ़ी डिफरेंट होने वाला है बिकॉज दुबई के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि दुबई में एग्जैक्टली अभी क्यों लोग जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या आप उसको स्टडी अब्रॉड के तौर से चुन सकते हैं कि नहीं, अगर चुनेंगे तो क्या आपको डिफरेंट बेनिफिट्स होंगे कंपेयर टू अदर मेजर कंट्रीज. देर आर सो मैनी थिंग्स आर गोइंग इन टू द माइंड. और यस, हमें सामने से पेरेंट्स या स्टूडेंट्स के कॉल भी आते हैं या हमें इंक्वायरीज भी आती है, मिलने आते हैं स्टूडेंट्स कि सर हमने ये दुबई के बारे में सुना तो है बट वी आर नॉट श्योर कि भाई दुबई में जाना चाहिए या वहाँ के रूल्स क्या है. हमने सुना है वहाँ पीआर तो होते नहीं है. देर आर सो मैनी थिंग्स वी विल कवर हियर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. वी रियली वांट कि आप इस वेबिनार के अंदर जितनी भी डिटेल्स आपको टेक अवे मिलेगी वो हम मेक श्योर करेंगे कि वो इतनी गारंटेड और क्लियर होगी जिससे आपको एक नया विजन मिलेगा और क्लैरिटी मिलेगी. तो शुरुआत करते हैं ये वेबिनार से. जो मेजर क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, जो टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं वो दुबई के लिए ये होते हैं कि सर दुबई हम क्यों चूज करें? यूएस, यूके, कनाडा के सामने अगर उसको कंपेयर कर रहे हैं तो क्यों करें? क्या दुबई की डिग्री अभी भी वैलिड है मार्केट में? कैसे? ठीक है. हाउ कैन दुबई बी चीपर? मतलब दुबई में एक्सपेंस क्या कम होते हैं ट्यूशन फी और लिविंग कॉस्ट को लेकर? कैन आई वर्क पार्ट टाइम लीगली? दुबई में काम करना लीगली अलाउड है पार्ट टाइम? व्हाट इफ आई हैव अ बैकलॉग और लो मार्क्स? अगर मेरे पढ़ाई में एकेडमिकली अगर मेरी लो प्रोफाइल है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आर दिस रियल यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलियन कैंपसेस? मतलब सर सुना तो है कि यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इवन कनाडा के भी यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस दुबई में खुल गए हैं. तो क्या वो रियल कैंपस है या खाली हाइपोथेटिकली क्रिएट किया हुआ है? इज दुबई सेफ फॉर गर्ल्स? ठीक है. एक सिक्योरिटी वाइज या तो आपकी सेफ्टी वाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमने कवर किए हैं. कैन आई ट्रांसफर टू मेन कैंपस लेटर ऑन? मतलब अगर मैं यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की कोई भी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है दुबई में उसमें अगर एडमिशन लेता हूँ तो आगे जाके क्या मुझे उसके मेन कंट्री में मेन कैंपस में ट्रांसफर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाउ क्विक इज दुबई वीज़ा प्रोसेस? कि दुबई की वीज़ा प्रोसेस क्या बहुत लेंदी होती है, ट्रिकी होती है, क्या होती है? जॉब प्रोस्पेक्ट, सर आरओआई आफ्टर ग्रेजुएशन क्या हम स्टैंड करेंगे? तो सब मेजर चीजें मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर की है और ये वेबिनार आपके लिए बहुत ही डिफरेंट होने वाला है. चलो शुरुआत करते हैं. अब टॉप रीजन मैं बता देता हूँ जो क्लैरिटी के साथ अभी जा रहे हैं कि यस, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दुबई में मिलता है. वो बिल्कुल करेक्ट है. इंडिया से 3 से 3.5 घंटे की दूरी पे ही आपको ट्रैवल करना होता है, तो वो सबसे नज़दीकी कंट्री है अब्रॉड में जहाँ पे आप टॉप डेस्टिनेशन में उसको कवर कर सकते हैं. टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है, यस, इंटरनेशनल और नेशनल. मतलब इंडिया की भी टॉप यूनिवर्सिटीज के भी कैंपसेस वहाँ खुले हुए हैं और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के भी खुले हुए हैं और खुद यूएई की खुद की यूनिवर्सिटीज भी है वहाँ पे जो हाई रैंक यूनिवर्सिटीज में मानी जाती है. ग्लोबल एक्सपोजर, यस, पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट सीकिंग इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस. तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस या एजुकेशन दोनों के लिए ये ग्लोबल एक्सपोजर दे रही है. अफोर्डेबल ट्यूशन एंड लिविंग कॉस्ट है. इजी एडमिशन पॉलिसीज है. कोर्स ऑप्शंस सभी प्रकार के हैं. पाथवे अपॉर्चुनिटीज जो हम बात करने वाले हैं वो भी है. स्कॉलरशिप भी मिलती है. ठीक है. वीजा अप्रूवल रेशियो 100% अभी तक रहा है. इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में. फुल टाइम जॉब के प्रोस्पेक्ट्स भी हैं. यस, पढ़ाई के बाद आप काम भी कर सकते हो. करियर ग्रोथ भी है. अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट हर एंगल से है. कल्चर फ्यूजन भी है. मतलब हेरिटेज रीच जो है उनका मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ पूरा एक मर्जर किया गया है. बजट का रियलिटी चेक करते हैं बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा असेसमेंट हो जाए जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. मैं एक छोटा असेसमेंट आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ. दैट विल गोना चेंज दी सिनारियो. हमारा ये पूरा वेबिनार बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा. मैं एक असेसमेंट यहाँ चैट में डाल रहा हूँ. आई वॉन्ट कि एवरी एप्लीकेंट्स और एवरी कैंडिडेट हु इज राइट नाउ ऑन द स्क्रीन मस्ट कंप्लीट दिस असेसमेंट. इट हार्डली टेक्स 1 मिनट टू कंप्लीट. मैंने यहाँ पे दिया हुआ है.
प्लीज चेक कीजिए चैट में। यहाँ पे मैंने एक असेसमेंट दिया हुआ है। आई एम वेटिंग फॉर यू, ऑल ऑफ यू, टू कंप्लीट दिस। एक हम बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बट उससे पहले मुझे आप लोगों का एक व्यू चाहिए। काइंडली कंप्लीट द सेम सो वी कैन गो अहेड। यस, रिप्लाई हैव बीन स्टार्टेड। चलो, सबमिशन आना शुरू हो चुके हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गो विद दिस कि हमने एग्जैक्टली इसमें क्या देखा और हम क्या इसको नैरेट करते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग आंसर है ये जो आपके लिए असेसमेंट था। वो एक उस तरीके से हम आपके सामने रख पाए कि जिससे हम ये जानना चाहते हैं कि दुबई को आप कितना जानते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे काफी लोगों ने हर जो क्वेश्चंस का आंसर दिया है उसको मैं क्लैरिटी के साथ पहले ले जाता हूँ। सबसे पहली जो चीज यहाँ पे बोली गई है कि भाई, डू यू थिंक कि डिग्री जो दुबई में है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, जैसे यूएस और यूनिवर्सिटीज हम लेते हैं? तो काफी लोगों ने बोला है कि खाली मिडल ईस्ट में उसको वैलिड गिनते हैं, ग्लोबली नहीं है ऐसा। 33 लोगों परसेंट का मानना है, और 66% अभी भी मानते हैं कि यस, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रहा है। सो इट इज गुड कि काफी लोगों को क्लैरिटी इसमें बहुत क्लियर है। फिर, कंपेयर टू यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, व्हाट डू यू थिंक इज द टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन दुबई? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आंसर दिया है उन्होंने 20-30% लोअर ऑफ टोटल कॉस्ट। बाकी काफी लोगों ने अभी भी माना है कि ऑलमोस्ट सेम, यूके यूएस में जितनी पढ़ाई का खर्चा होता है उतना ही होता है। चलिए, और एक इंटरेस्टिंग आंसर मिला आप लोगों से। डू स्टूडेंट इन दुबई गेट राइट टू वर्क पार्ट टाइम ड्यूरिंग स्टडीज? तो यस, काफी लोगों ने, 80% लोगों ने इसको सेलेक्ट किया है कि यस, दे आर गेटिंग इट। एंड 25% को ये लग रहा है कि नहीं, रिस्ट्रिक्ट है। दुबई हैज बिन रैंक एज द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो टॉप 5 में काफी लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, तो दिस इज रियली गुड कि आपको ये पता है कि वो सिक्योरिटी में सबसे आगे है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई डिमांड सेक्टर इन दुबई एक्टिवली हायर इंटरनेशनल ग्रेजुएट? एआई एंड टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट को सेकंड नंबर पे किया हुआ है। हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी को थर्ड पे। ठीक है। फिनटेक को भी किया हुआ है। नन में भी 1% लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। व्हाट डू यू थिंक इज द करंट वीजा अप्रूवल रेट? तो मोर देन 90% में काफी लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, 50% से ज्यादा, बट काफी लोगों को अभी भी है कि 70% ही है। और कुछ कुछ लोगों को लगता है कि 50% ही वीजा रेशियो है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन दुबई फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट? तो सबसे ज्यादा जो सेलेक्ट हुआ है कि लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी और करियर ग्रोथ के लिए आप ज्यादा उसको समझते हो। ठीक है। और बाकी के और ऑप्शंस में सबसे ज्यादा सेलेक्ट अगर किसी ने किया है तो नो स्पेसिफिक पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। काफी लोगों को ये लगता है कि वहां पे पढ़ाई के बाद स्पेसिफिक नहीं मिल रहा है। तो दिस इज द सेम थिंग वी आर यूजिंग ओवर हियर। तो हम एग्जैक्टली इससे हमने क्या सीखा कि ये फॉर्म में जब भी आपने डिटेल भरी है उसमें दुबई की 2 से 3 फैक्ट आपको काफी अच्छी तरीके से क्लियर है, पर बाकी की काफी सारी ऐसे फैक्ट है जो नहीं पता है। तो हमारे वेबिनार का जो पर्पस है वो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो रहा है कि भाई हम लोग यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, वो क्लैरिटी यहाँ पे दिख रही है कि दुबई का आई ओपनिंग वेबिनार है। खाली फीचर्स नहीं बताने हैं, आपको कंपैरिजन और क्लैरिटी देनी है। तो नेक्स्ट 40 मिनट विल बी टोटली गेम चेंजर फॉर यू कि जहाँ पे ये चीज़ हम लेके आ रहे हैं। तो हम जहाँ से हमने बाकी रखा था वहीं से हम शुरू करते हैं, जो चीज़ को हम समझना चाहते थे। लेट्स ओपन द सेम। बजट रियलिटी सबसे पहले हम देखते हैं क्योंकि मनी मैटर्स ऑलवेज। तो यहाँ पे बजट रियलिटी आप देखिए कि हम बजट अगर कंपेयर करेंगे तो ट्यूशन फीस का जो बजट रहता है वो पूरे साल का 8 से 15 लाख के बीच में रहता है दुबई में। इंडियन रुपीस की यहाँ बात हो रही है। लिविंग कॉस्ट अगर पूरे साल का गिन लेंगे तो 5.5 से 8 लाख में पूरे साल की लिविंग कॉस्ट खत्म हो जाएगी। तो अंडर ग्रेजुएट का अगर कोई स्टूडेंट वहां पे पढ़ाई करने गया है तो पूरे साल का उसका जो एक्सपेंस हो रहा है वो 13.5 लाख से मैक्सिमम टॉप बहुत हाई रैंक यूनिवर्सिटी में कहीं पे महंगे कोर्स में भी जा रहा है तो 23 लैक्स को टच करेगा। फिर यही चीज अगर दुबई में पीजी पढ़ने जाते हो तो 16-16.5 लाख से लेके 29 लाख में पूरा साल खत्म हो रहा है, बट ये लिविंग कॉस्ट के साथ हो रहा है। ठीक है। अब यूके के लिए हम देखते हैं तो यूके में यही एक्सपेंस अंडर ग्रेजुएट में मिनिमम 25 से 40 लाख का पर एनम होता है अगर आप पढ़ाई और लिविंग कॉस्ट को साथ में गिनते हो। ठीक है। फिर वही पोस्ट ग्रेजुएट में अगर देखोगे तो आपको टेबल में दिख रहा है
कि 26 लाख से 42 लाख तक का खर्चा होता है कनाडा में। यही चीज यूजी और पीजी में डिफरेंस देखिए, 20 लाख से लेके 35 लाख की रेंज में आप पूरे साल का खर्चा करते हो कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया में वही खर्चा कितना होता है, 25 लाख से लेके 42 लैक्स। और पीजी का कितना होता है कि भाई 27 से लेके 44 लाख। तो ये मास्टर का एक्सपेंस हुआ। तो अब आप देखिए कि दुबई का सबसे पहला बजट वाला जो आपके दिमाग में इश्यू था, वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि दुबई का बजट सबसे कम है। और ये क्लैरिटी है कि दुबई में यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, सभी यूएस, सभी कंट्रीज के काफी यूनिवर्सिटीज के ओरिजिनल उनके खुद के कैंपसेस खुले हुए हैं, कोई भी फ्रेंचाइज कैंपस नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि जो चीज आप वो यूनिवर्सिटी में पाना चाहते हो, उसकी कम ट्यूशन फीस, मतलब मिनिमम 20 से 30% कम ट्यूशन फीस में भी आप दुबई में वही यूनिवर्सिटी में वही हाई रैंक क्वालिटी के साथ पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए सेफ्टी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक सेफ्टी भी मेजर कंसर्न होता है कि आजकल हर कंट्री में आप देख रहे हो कि भाई एंटी इमिग्रेंट्स रैली हो रही है। कई बार हम देखते हैं कि भाई इंडियंस के ऊपर या तो इमिग्रेंट्स के ऊपर कई बार हमले होते हैं। तो ये चीज़ों में दुबई की क्लैरिटी तो सबसे ऊपर है, ठीक है, अल्ट्रा लो क्राइम रेट है, और वुमेन की सेफ्टी सबसे ज़्यादा मानी जाती है, ठीक है। कंप्लीट पीस ऑफ माइंड है, लार्ज इंडियन आपको पॉपुलेशन मिलेगा। तो आपका कल्चर भी वहां पे रिस्पेक्ट से देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि आप इंडियन हो तो आप अलग हो, ठीक है। कम्युनिटी सपोर्ट भी मिलता है। तो आप 3 से 4 घंटे की फ्लाइट की दूरी पे ही हो तो इजी एंड अफोर्डेबल विजिट्स भी होती है, या तो आप इंडिया जाओ या आपके पेरेंट्स वहां पे आ रहे हैं, देर इज नो इश्यू। क्योंकि अगर हम यूके की भी बात करें तो 9 घंटे की हमें फ्लाइट लेनी पड़ती है। कनाडा या यूएस ले ले तो मिनिमम 19 से लेके 24 आवर्स की भी हमें फ्लाइट लेनी पड़ती है। उसके सामने ये ट्रैवल डिस्टेंस बहुत कम कर रहा है। उसके सामने इमरजेंसी केयर भी वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की सिस्टम होती है। जैसे अब्रॉड में क्या होता है, हम देखते हैं कि यूएस होता है या कनाडा होता है, हमें इमीडिएट हेल्थ केयर नहीं मिलता, वहाँ वेटिंग होता है। जबकि दुबई में कभी भी ये नहीं हो रहा है। आप कभी भी जाओ क्लिनिक में, आपको अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स और द नर्स और द एक्सपर्ट्स मिल ही जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो कंट्री में हो वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज सबसे टॉप लेवल की दी जा रही है। जैसे हम इंडिया में क्या करते हैं कि भाई कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें सर्विस मिलती है, ठीक है ना, ट्रीटमेंट मिलती है, वही चीज़ दुबई में भी कवर हो रही है। ग्लोबल कैंपसेस दुबई में कौन कौन से हैं वो देखिए, कि भाई मिडल सेक्स यूनिवर्सिटी जैसे हैं, हेरियट वट हो गई, बर्मिंगहाम सिटी यूनिवर्सिटी हो गई, कर्टिन ऑस्ट्रेलिया की हो गई, वॉलोलोंग ऑस्ट्रेलिया की हो गई, आरआईटी जो है रटगर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी यूएसए की हो गई। उन सब की जो यूनिवर्सिटीज है उनका दुबई कैंपस है। अब इंग्लिश का रिक्वायरमेंट वहाँ पे जो अगर मेन यूनिवर्सिटी में माना जाता है वो यहाँ पे कई बार वेव भी होता है। तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। नंबर दो कि अगर आप विदाउट आइल्स, विदाउट टॉइफल, विदाउट पीटी भी अप्लाई करना चाहते हो, और आपका लास्ट एजुकेशन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड में हुआ है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन में हुआ है, तो भी आप इसको लीड कर सकते हो। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पे ये बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक है। हर फील्ड का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, मतलब बिजनेस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, स्टेम फोकस अगर प्रोग्राम देखेंगे, हेल्थ प्रोग्राम देखेंगे, तो हर प्रोग्राम आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये ग्लोबल कैंपस है, इसकी भी क्लैरिटी आपके पास आ गई कि आपको था कि सर वहाँ के कैंपस यहाँ है कि नहीं है, तो है। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल रखे, वी हैव न्यूमरस यूनिवर्सिटीज। अब हायरिंग सेक्टर दुबई में कौन कौन से यहाँ पे टॉप पे हैं, मैंने सैलरी सेक्टर के वाइज लिखी हुई है और रोल्स भी लिखे हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आईटी, फिनांस, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग एंड मीडिया, लॉजिस्टिक एंड हॉस्पिटैलिटी, उसमें कौन कौन से रोल्स में यूजुअली जॉब्स वहां पे अभी टॉप ट्रेंड कर रही है, ठीक है। और जो सैलरी लिखी है वो एडी पर मंथ लिखी है। तो आप उसको अपने में कंपेयर कर सकते हैं कि वहां का एडी हो गया तो इंडिया का कितना हो गया, ठीक है। तो 5.5 के टू 10.5 के, तो आप उस तरीके से अपने इंडियन रुपीज में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इंडिया के अगर सामने आप गिनने जाओ तो डबल सैलरी से आप वहां पे लीड करते हो। और एक्सपेंस, यस एक्सपेंस हम आगे देखेंगे, तो लिविंग कॉस्ट का एक्सपेंस ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर आके बैठता है। तो यहाँ पे भी एक बेनिफिट है कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं अगर इंडिया में सर पढ़ लूँ कोई भी रेगुलर यूनिवर्सिटी में, तो भी मेरा खर्चा 5 से 7 लाख का होता ही है। और अगर मैं लिविंग कॉस्ट, क्योंकि मैं तो मेरे घर पे रहता हूँ, पर अगर वो पार्ट टाइम में अर्न नहीं कर रहा हूँ और लिविंग कॉस्ट को भी गिनूँ, तो ऑटोमेटिकली 8 से 9 लाख का पूरे साल का प्राइवेट अच्छी इंस्टीट्यूशन में खर्चा हो ही जाता है। तो वही चीज़ अगर आप 8 से 9 लाख इंडिया के बाहर डालते हो दुबई में,
तो दुबई में टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और फिर भी वही खर्चे में पढ़ रहे हो, और फिर भी इनकम पार्ट टाइम की आगे आप देखोगे वो काफ़ी इजीली कर पाओगे। और सैलरी लेवल, यस, यहाँ पढ़ाई के बाद इतने सैलरी की जॉब इजीली नहीं मिलती, वहाँ पे वो इजीली मिल रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप इसको डबल कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब के मेजर जो कन्फ्यूजन थे, आप लोगों ने रिप्लाई किया था कि पार्ट टाइम जॉब के बारे में काफ़ी लोगों को नहीं क्लियर है। तो यहाँ एज वाइज पार्ट टाइम जॉब अलाउड होती है। तो आप ओवरऑल अगर गिन लो तो 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो, या तो 4 आवर्स पर डे काम कर सकते हो। ये ड्यूरिंग दी सेशन हो गया। तो पढ़ाई जब आपकी चालू है तब आप ये रूल से काम कर सकते हो। तो वर्ल्ड का कोई भी मेजर कंट्री देखो, कनाडा में 24 घंटे, बाकी हर जगह 20 घंटे हैं। तो वैसे ही दुबई में भी आपको 20 घंटे की आपको पार्ट टाइम वर्क की परमिट अलाउड है। और 40 आवर्स पर वीक वो भी अलाउड है जब आपका ब्रेक होता है। तो अगर सेमेस्टर ब्रेक होता है तो तब आप ये भी कर सकते हो। और वहाँ पे भी जॉब कौन कौन सी कैसी मिलती है, तो देखिए हर टाइप की, कस्टमर सर्विस, डेटा एंट्री, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स से हो गया, फूड सर्विसेज हो गया, हर टाइप की आप कवर कर सकते हो। और सैलरी रेंज AED 15 to 30 पर आवर, मतलब इंडियन रुपीज में आप गिनोगे तो कितना होगा, मिनिमम आपको 350 से 700 रुपये पर आवर के हिसाब से सैलरी मिल रही है, पर आवर के हिसाब से। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप ऑन एन एवरेज कितना कमाओगे पर मंथ का। 28 से 55 हज़ार इंडियन रुपीज के हिसाब से आप कमा रहे हो। और वहां पे लिविंग कॉस्ट का जो एक्सपेंस होता है वो इसके सामने कंपैरेटिवली इंडिया की रेंज से ही होता है। तो ये भी सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन आज के पार्ट में है कि अगर आप देखोगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो फ्रॉम वेयर टू अप्लाई फॉर द जॉब। यस मीरा मैम, हम जॉब के बारे में भी आपको गाइड करेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप एक्सपेंस जो डाल रहे हो वो इंडिया में कोई टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में या तो लोअर रैंक यूनिवर्सिटी में भी जो डालते हो वो वही अमाउंट आप यहाँ दुबई में डालते हो। और उसके बाद जो आपका एक्सपेंस है उसके सामने आपका जो पार्ट टाइम का अर्निंग है वो उससे भी ज़्यादा हो रहा है। तो आई बिलीव कि ये जो कैलकुलेशन है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि सर वहाँ पे पढ़ाई का खर्चा भी देना पड़ेगा, लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, पार्ट टाइम जॉब की अर्निंग कम है, तो हमें और पैसा डालना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। आप इंडिया में 5 से 8 लाख रुपए में ही पूरा साल पढ़ते हो यूजुअली, और वही चीज़ आपको दुबई में भी टॉप रैंक में मिल रही है, और फिर भी लिविंग कॉस्ट आपका जो है वो कवर भी हो रहा है, फिर भी ऊपर की अमाउंट बच रही है। तो दुबई में ये बोला जाता है कि पार्ट टाइम जॉब में से बचे हुए पैसे में से भी कई स्टूडेंट्स अपनी जो ट्यूशन फीस उन्होंने पे की है यहाँ दुबई में उसको भी रिकवर करना शुरू कर देते हैं, या तो अपनी एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट भरना भी शुरू कर देते हैं पढ़ाई के दौरान ही। अब उसके बाद देखते हैं कि क्यों दुबई अभी के लिए बेस्ट है। तो आप अगर काफी क्वेश्चन के साथ पास ऑन हो रहे हो, मैंने जब असेसमेंट फॉर्म मांगा था ना तो उसमें काफी स्टूडेंट का पॉइंट ये चीजों पे था। सबसे पहला तो कि सर कनाडा में अभी PR के रूल स्ट्रिक्ट हो गए हैं। वीजा मतलब उन्होंने कैप लगा दिया है, लिमिटेड लोगों को वीजा दे रहे हैं। US में ट्रम्प चाहता ही नहीं है कि इंडियंस आए। उसने हर तरीके से, जैसे अभी H1B की जो एप्लीकेशन फीस है वो $1 लाख कर दी है। मतलब अगर मैं US में पढ़ाई करके निकला, उसके बाद मैंने OPT या CPT लगाई, ठीक है ना, वो ओपन वर्क परमिट, उसके बाद मैंने जैसे H1B मेरा स्पॉन्सर ढूंढा, वो बोलेगा मेरा सैलरी पूरे साल का, वो बोलेगा कि मैं आपको $1 लाख की सैलरी का पैकेज दे रहा हूं, पर वो पूरा पूरा आपको एप्लीकेशन फी में डालना पड़ेगा। देन इट वुड बी वेरी बिग शॉक फॉर यू। यस, ये हो रहा है कि ट्रंप ने नया रूल ला दिया कि H1B जो एप्लीकेशन है उसकी कॉस्ट ही $1 लाख कर दी। तो आप समझिए कि US में ये चीज़ें बहुत इजीली सरवाइव नहीं कर पाएगी। फिर ऑस्ट्रेलिया, सर मेरे प्रोफाइल में गैप है, मेरे एकेडमिक लो है, बैकलॉग ज़्यादा है, और मेरे पास ऑस्ट्रेलिया जैसे फंडिंग मांगता है कि 6 महीने पुराना लाओ और फंड का सोर्स भी दिखाओ, और वाइट के 30 से लेके 50 लाख रुपए दिखाओ अपार्ट फ्रॉम द एक्सपेंस, वो मेरे पास नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया का इंटरव्यू मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो भी दुबई आपको सही बैठता है। यूरोप, सर यूरोप के लिए जर्मनी फ्री में बोलते हैं, बट जब आपके यहाँ आया कहीं से भी अप्लाई किया तो पता चला कि सेकेंड लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी, जर्मन नहीं सीखेंगे तो फ्री वाला एजुकेशन नहीं है, और प्राइवेट में जा रहे हैं तो वैल्यू नहीं है।
फ्रांस में जा रहे हैं तो भी सेकेंड लैंग्वेज नीडेड है। मतलब यूरोप में आप कहीं पे भी जा रहे हो एक्सेप्ट आयरलैंड, आपको सेकेंड लैंग्वेज चाहिए। और उसके बाद उसकी जो जर्नी है वो लंबी है, और उसके बाद जो रेसिडेंसी लेनी है तब तो आपको सेकेंड लैंग्वेज के साथ ही जॉब चाहिए। तो ये भी एक बड़ा सा इश्यू आ रहा है। और उसके सामने देखेंगे यूके, तो यूके जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, पर उनके लिए वो क्लैरिटी चाहिए कि उनको स्पॉन्सर जॉब आगे जाके कंपलसरी चाहिए। और बजट उनका यहाँ दुबई से ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, क्योंकि जो अगर दुबई की कॉस्ट देखेंगे तो 8 से 10 लाख है, और वही चीज़ यूके में देखोगे तो आप मिनिमम 13 से लेके 20 लाख है। तो ये बड़ा सा डिफरेंस वहाँ पे आता है। तो आप हर जगह से देखोगे तो ये आपके 5 टॉपिक आ जाते हैं कि ग्लोबल ब्रांड, लोअर कॉस्ट, यस, इजी एंड फास्ट एंट्री, वीजा 100%, और 1 महीने के अंदर आपकी पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। मल्टीपल इंटेक है, अभी हम इंटेक के बारे में भी आगे देखेंगे। ऑन वैल्यू स्टडी, तो आप खर्चा कमा भी रहे हो और खर्चा इंडिया में भर भी रहे हो। अल्ट्रा सेफ, क्लोज टू होम, मतलब पूरा सेफ है, पूरे वर्ल्ड में सबसे सेफेस्ट में जाना जाता है। और क्लोज टू होम मतलब घर पे आप मंथली अगर एक बार विजिट करना भी चाहते हो, या तो आपके पेरेंट्स आना चाहते हैं, इट्स वेरी इजी टू कम, वीजा की कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांसफर ऑप्शन, यस, स्टार्ट इन दुबई, मूव टू मेन कैंपस लेटर ऑन वेन एवर यू फील दैट कंट्री इज नाउ रेडी फॉर यू, or the rules are very much comfortable, or you have more opportunity or more knowledge to crack the higher country as well if you want। मीथ वर्सेस फैक्ट, दुबई के काफी सारे मीथ्स जो आपने यहाँ पे आंसर किए उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है, वो आप खास देखिए यहाँ पे। डिग्री ग्लोबली वैलिड नहीं है, नहीं, ये ग्लोबली ही वैलिड है आपके लिए, तो आप पूरा इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन यूज कर सकते हो। ब्रांड वैल्यू लो है, नहीं, ग्लोबल ब्रांड वैल्यू के साथ स्ट्रॉन्ग मोबिलिटी मिलती है, मतलब जो आपकी ब्रांड वैल्यू है वो दुबई की बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, ठीक है। फिर टू एक्सपेंसिव, नो फ्यूचर, नहीं, 20-30% लोअर कॉस्ट है, और उसके बाद आपका आरओआई भी जो मिल रहा है पढ़ाई के बाद, वो भी आगे का फ्यूचर अच्छा तय करेगा, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। लिमिटेड जॉब्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ग्रोइंग डिमांड इन एआई, फिनटेक, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन एंड हॉस्पिटैलिटी। इंडियंस के लिए कम नहीं, ज्यादा जॉब है अभी, ठीक है। 90% वीजा सक्सेस रेट है प्रॉपर प्रोसेस के साथ करोगे तो। और एम्प्लॉयर के टाइप भी है वहाँ पे, तो यूनिवर्सिटीज में से एम्प्लॉयर के थ्रू आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी आगे बढ़ जाते हो, तो वो भी एक अच्छी बात है यहाँ पे। फिर लैंग्वेज का बैरियर, वहाँ पे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, तीनों तीन लैंग्वेज बोली जाती है, तो आपको लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है। जैसे आप अब्रॉड में जाते हो तो आपको कई बार उनकी स्लैंग लैंग्वेज या तो रेगुलर नेटिव लैंग्वेज में सीखना पड़ता है या बातचीत करनी पड़ती है, यहाँ पे तो हिंदी में भी आप डिस्कशन आपका कर सकते हो, ठीक है। तो इजी अडेप्टेशन हो गया, मुझे जाके कहीं से भी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा। कैन नॉट वर्क वाइल स्टडी, नहीं, पार्ट टाइम वर्क अलाउड है, और सैलरी का लेवल भी अच्छा खासा मिल रहा है। मैंने इनटेक के बारे में बोला था कि कितने इंटेक्स होते हैं, तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल इंटेक है। यूजुअली यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहीं पे भी देखोगे तो 3 इंटेक होते हैं, यहाँ पे 6 इंटेक है। तो आपके लिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ इंटेक है वो भी ज़्यादा है, तो आपको कई बार 3 महीने या 6 महीने वेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एडमिशन प्रोसेस बहुत ही ईजी है। यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस आप जब एक्सप्लोर करते हो उसके बाद प्रोग्राम आपको चूज करना रहता है, ठीक है, वो हम विद इन 1 डे कर देते हैं। प्री रिक्वेस्ट अगर एग्जाम देनी पड़ रही है कि आईएलटीएस या टॉयफल या पीटी देनी पड़ रही है, बिकॉज अगर आपका इंग्लिश मीडियम में कोई स्टडी नहीं हुआ है तो 3 महीने आप इन्वेस्ट करते हो, वरना नहीं करते हो। डॉक्यूमेंट सबमिशन और वेरिफिकेशन एक ही दिन में होता है, जैसे यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, फिर उनका वेरिफिकेशन 3 से लेकर 9 वीक चलता है। यहाँ पे सबमिशन और वेरिफिकेशन 1 बिजनेस डे में खत्म होता है। ये बहुत शॉकिंग बात है आप लोगों के लिए, बट यस, इट इज अ रियलिटी। इसीलिए हमारे काफी सारे रीसेंट दुबई वीजा अप्रूवल्स आपने देखे ही होंगे, जो बैक टू बैक आ रहे हैं, एंड दे आर लैंडिंग इन टू दी दुबई राइट नाउ, एंड दे आर वेरी मच हैप्पी। वो लोग बोल रहे हैं कि सर दुबई के बारे में आपने जितना बताया था उससे कई ज्यादा हमें यहाँ सपोर्ट मिल रहा है। ऑफर लेटर 3 बिजनेस डेज में ही आ रहा है, ये भी बहुत एक अच्छी बात है कि आपको यहाँ एजुकेशन लोन से लेके कुछ भी शुरू करना है आपको ऑफर लेटर चाहिए, तो यहाँ 3 बिजनेस डेज में आ रहा है। रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट 1 वीक फ्रॉम द ऑफर लेटर रिसीव्ड, आप 1 वीक में ही उसका पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। वीजा प्रोसेस 2 बिजनेस डेज में ही खत्म हो जाती है, बिकॉज ये भी बहुत आपके लिए सीक्रेट या तो क्लैरिटी वाली बात होगी कि यहाँ पे वीजा प्रोसेस में आपको कहीं नहीं जाना है, आपकी यूनिवर्सिटी ही यूएई गवर्नमेंट में आपका वीजा लगवा के देती है। पता था आप लोगों को? चैट में बताइए।
इफ एनीवन नो, मतलब आपके लिए ये चीज पहले से पता थी, यस और नो, जो मैंने अभी बताई आपके लिए? आप लोग चैट में बताइए कि आपको ये पता थी कि अगर आप दुबई में वीजा एप्लीकेशन लगा रहे हो तो दुबई में वीजा एप्लीकेशन आपको कहीं लगाने नहीं जानी है, आपकी यूनिवर्सिटी आपके लिए वो वीजा लगाती है। सी, एवरीवन एवरीवन इज रिप्लाइंग कि उनको नहीं पता था। तो देखिए यही होता है आई ओपनिंग वेबिनार, कि काफी लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है वो कंट्री के बारे में। ठीक है, उसके बाद एंट्री परमिट रिसीव्ड, फ्लाइट टू दुबई, 20 डेज में ही आप वहां पे फ्लाई कर लेते हो। ठीक है, फिर वहां पे आपका मेडिकल टेस्ट होता है, स्टडी वीजा आपका वहां पे ही आपको वहाँ इश्योरेंस वो लोग देते हैं। एमिरेटी जो आपका आईडी होता है वो आपको दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें वहां जाने के बाद ही यूनिवर्सिटी के थ्रू डिफरेंट प्रोसेस हो जाती है। तो आपको कहीं पे भी चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते। Okay, so the global value of the degree depends on the field. For example, in law, if you study in UK, US, a degree is globally accepted. But if you study in UAE, it is recognized in the Middle East. So for someone who wants better global opportunity in future, which country is best? तो शाहीन जी, यहाँ पे आपने पूछा है जो लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बात याद रखिए, जब भी कोई भी कंट्री में आप रेगुलेटेड फील्ड में पढ़ने जाते हो, वो चाहे लॉ है, एजुकेशन है या स्पेसिफिक हेल्थ है, वहां पे आपको उस कंट्री का क्रॉस कंट्री टाई अप देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे लॉ की बात है तो इंडियन लॉज आप अब्रॉड में यूज करना चाहोगे तो नहीं होगा। यूएस में लॉ अगर पढ़ा है और आप बोलोगे मैं इंडिया में आके एडवोकेसी करूंगा, नहीं होगा। यू नीड टू पास आउट दैट रिक्वायर्ड एग्जाम। एमबीबीएस आप बाहर से करके आते हो तो इंडिया में आप एमबीबीएस इमीडिएट डायरेक्टली डॉक्टर नहीं गिने जाते हो। तो जब भी आप रेगुलेटिव फील्ड को देखते हो तो वो रेगुलेटिव फील्ड की बॉडी को आपको रिलेट करना होगा। जैसे आप लॉ अगर यूएई में देख रहे हो तो यूएई में बंदा लॉ पढ़ रहा है और उसको कैसे यूटिलाइज करना है उसका पाथवे हम आपको बना के दे सकते हैं। तो वो भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो सकता है। बट जब भी रेगुलेटिव फील्ड को आपको लीड करना है तो मेक श्योर कि आपको वो रेगुलेटिव फील्ड का क्रॉस कंट्री बेनिफिट देखना है कि कौन सी दूसरी कंट्री में आपको उसका बेनिफिट चाहिए। अदरवाइज रेगुलेटिव फील्ड्स आर ऑलवेज हैविंग लिमिटेड क्राइटेरिया टू वर्क विद इन। चलिए आगे देखते हैं। एजुकेशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस, ये बहुत बड़ा काम का टेबल है, इसका आप फोटो खींच सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का मैंने पूरा यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है जो काफी यूजफुल होगा। ये बताता है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अगर आप जैसे यहाँ पे देखिए कि पूरे साल की जो फीस होती है वो 8.5 से 16 लाख के बीच में होगी इंडियन रुपीज में। लिविंग एक्सपेंस इतना होगा इंक्लूडिंग फूड, ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन, ये मैक्सिमम गिना हुआ है। जब भी यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस की बात होती है आपको एक बात याद रखनी है, ये ओवरऑल पर्सनल रूम के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे कि आप जब शेयरिंग में रहते हो तो और खर्चा कम होता है। फूड भी इनका जो है वो ऑन कैंपस का यहाँ पे गिना हुआ है, आप जब अपने आप फूड कॉस्ट गिनते हो तो वो कम होती है, तो ये जो एक्सपेंस है वो और कम होगा। टोटल जो ट्यूशन फीस गिनोगे 3 साल की, ठीक है ना, तो यहाँ पे दी हुई है 25 to 48 लैक्स। यही चीज यहाँ पे आप देखोगे पोस्ट ग्रेजुएट की इतनी होगी। फिर ईयर 2 ईयर 3 उस तरीके से मैंने पूरा टेबल बनाया हुआ है। तो ये टेबल काफी स्टूडेंट्स को यूजफुल होता है, वो हमसे जब काउंसलिंग करते हैं तो ये टेबल का फोटोग्राफ ले लेते हैं, बिकॉज इनसे इनका बजट पूरा वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लैरिटी देगी कि अगर आप अब्रॉड में यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप कहीं पे भी जा रहे हो वर्सेस आप दुबई को अगर लिस्ट करते हो तो कैसे आप उसको कंपेयर करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वहां पे मुझे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर वहां पे सैलरी का रेंज क्या होता है। ठीक है ना, कि अगर मैं मान लूं कि मैं इंडिया में ना पढूं और वही चीज दुबई में जाके पढूं और दुबई में जॉब मिलती भी है पढ़ाई के बाद, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे कंपनीज वर्ल्ड वाइड की कंपनीज वहां पे आई हुई है, पूरे यूएई में जॉब मिलती है, तो क्या सैलरी लेवल होगा, क्या इंडिया से ज्यादा होगा? तो ये रहा आपके पास एवरेज सैलरी का लिस्ट। और ये बिल्कुल करेक्ट है, आप हर जगह से वेरीफाई कर सकते हैं कि एवरेज सैलरी एंट्री लेवल जॉब की मैंने प्रोफाइल लिखी है, सीनियर लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये इंडिया में भी आपको इतनी आसानी से ये अमाउंट नहीं मिलती। तो वो टाइप के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी होंगे कि सर मुझे इंडिया में ही फ्यूचर बनाना है, या तो इंडिया के ही टाइप से फ्यूचर बनाना है, जो मैं अब्रॉड बहुत दूर जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे मेरे पास बहुत बजट नहीं है, फिर भी अच्छी डिग्री चाहिए, अच्छा कॉस्ट ऑफ
यू नो स्टाइल ऑफ लिविंग स्टाइल अच्छा चाहिए, मेरा अर्निंग स्टाइल अच्छा चाहिए, तो आप दुबई में भी ये लेवल अचीव करते हो, सैलरी लेवल अचीव करते हो, और फिर इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनी को जब आप अप्रोच करते हो तो आपको सीनियर पोजीशन में अच्छी खासी सैलरी बैक टू इंडिया भी मिलती है। तो दुबई का ये सैलरी लेवल भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा कि सैलरी वो लोग कितना दे रहे हैं, जो इंडिया से मिनिमम 10x ज़्यादा है, मिनिमम 10x ज़्यादा है। देखिए, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म की भी आप जो सैलरी है वो देखिए। जैसे रिसेप्शनिस्ट इंडिया में अगर कोई काम करेगा तो 15,000 से लेके 35,000 इंडियन रुपीज ही मिलेगा। अब वहां पे सैलरी लेवल देखिए आप। तो ये पूरा सैलरी का चार्ट आपके लिए बनाना इसीलिए जरूरी था कि आपको कंपैरिजन ऑफ सैलरी भी पता चले कि आप वहां पे काम कर रहे हो। तो अब ऐसे स्टूडेंट भी मिलेंगे कि सर मुझे अभी अब्रॉड नहीं जाना है बहुत दूर, जहाँ पे रूल्स टफ हो गए, मुझे नज़दीकी कोई ऐसी कंट्री चाहिए जो बजट में हो, डिग्री भी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज दे रही हो, अच्छा खासा जॉब का एक्सपीरियंस भी दे। फिर मैं डिसाइड करूंगा मुझे इंडिया वापस आना है या वहां से आगे जाना है। तो एक, हम नहीं बोलते वो ले ओवर होता है, हम कोई भी मेन बड़ी कंट्री में जाते हैं तो जैसे अहमदाबाद टू न्यूयॉर्क चले गए, तो क्या होता है, एमिरेट्स में बैठे अहमदाबाद टू दुबई, दुबई टू न्यूयॉर्क की फ्लाइट होती है। तो आप समझ लीजिए अभी आप दुबई को ले ओवर की तरह भी यूज कर सकते हो ये कंट्री को। ये बहुत बड़ा वर्ड मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। अगर आपका टाइम जा रहा है, अभी आप अप्रोच कर रहे हो अपने करियर को, पर दिक्कत इंडिया में अच्छी खासी सैलरी नहीं मिल रही है, अब्रॉड में जाना है तो बहुत बड़ा बजट चाहिए, वीजा की गारंटी नहीं है, पीआर की नहीं है, आरओआई की नहीं है, पार्ट टाइम जॉब का इशू दिख रहे हो, भाई बीच का रास्ता क्या है? दुबई। दुबई हैज़ अ डिग्री, दुबई हैज़ अ सैलरी, दुबई हैज़ अ लिविंग कॉस्ट अफोर्डेबल, दुबई हैज़ अ ट्यूशन फी अफोर्डेबल। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी का गेट बन सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो या तो स्टक हो, तो ये आपके लिए और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। अभी हमारे पास जितने भी बैक टू बैक स्टूडेंट गए हैं, मैं उनका अगर प्रोफाइल आपसे नरेट करूं, ऑल ऑफ देम गॉट देयर फर्स्ट चॉइस डिफरेंट देन दुबई। उन्होंने या तो यूके लिया था, यूरोप लिया था, यूएस लिया था, कनाडा भी लिया था, बट समहाउ उनको उस पर्टिकुलर ऑप्शन में सक्सेस नहीं मिली। या तो सक्सेस मिलने से पहले कुछ रूल्स चेंज हुए, या तो उनके बजट के बाहर जा रहा है, या एजुकेशन लोन नहीं हो रही है, या तो उनका प्रोफाइल मैच नहीं हो रहा है। उन्होंने दुबई को लिया एंड नाउ दे आर सेट कि दुबई में एडमिशन, काफ़ी लोगों को स्कॉलरशिप मिली, उनका वीज़ा लग गया, वो दुबई में लैंड हो चुके हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। तो ये भी आप कर सकते हो। और एक सैलरी का रेंज मैंने अपग्रेड किया है, वो भी आप देखिए। सो जब भी आप दुबई के बारे में सोचोगे तो आपको इतनी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आएगी कि आपको कौन कौन से अभी जो प्रॉब्लम है वो हर प्रॉब्लम को आप क्लियर कर पाओगे। अब ये क्वेश्चंस को फिर से देखिए, जो मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं उस क्वेश्चन को फिर से आप देखिए। क्या आपको लगता है कि ये सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हुए हैं या कोई बाकी है? आप मुझे बताइए, मुझे पता है कि इसमें से कौन सा बाकी है, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन बाकी है, चैट में बताइए। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि मैंने इसमें मेन जो चीज बाकी रखी है वो है आपका पीआर। सर पढ़ाई के बाद दुबई में पीआर तो नहीं मिलता, तो हम सेटल कैसे होंगे? क्योंकि काफी लोगों के असेसमेंट में आंसर ये था कि सर हम सेटलमेंट को भी देखते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के सामने। तो यहाँ पे दुबई के स्ट्रक्चर को समझिए। मैंने अभी आपको बताया कि वो ले ओवर की तरह भी आप यूज कर सकते हो और कंट्री ट्रांसफर में भी यूज कर सकते हो। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा। हमारे पास जैसे एक स्टूडेंट था यश करके, उसने क्या किया, उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ से, हमारे यहाँ से एप्लीकेशन लगाई। वी टोल्ड हिम कि ऑस्ट्रेलिया में आपका 1.5 साल का पढ़ाई के बाद गैप है और आपका फंड भी मिस अरेंज है। मतलब फंड उनके पास एजुकेशन लोन मार्ट कुट के भी 49 lakhs का ही हो रहा था, और फिर भी उसमें से एक्सपेंस करने के बाद वो जीटी मतलब जीएस क्लियर नहीं कर पा रहे थे। जीएस एक इंटरव्यू टाइप होता है ऑस्ट्रेलिया का। अब उन्होंने फाइनली फाइनली ये डिसाइड किया कि सर मुझे दुबई जाना है, और दुबई जाने का रीज़न क्या था वो मैं बताता हूँ। हमने ऑस्ट्रेलिया की उसी यूनिवर्सिटी में उनसे ईमेल करवाया कि भाई ये दिक्कतें आ रही है, तो इज देयर एनी अदर ऑप्शन दैट आई कैन स्टिल स्टडी विथ योर यूनिवर्सिटी एंड कैन रिजॉल्व दिस इश्यू? आप बिलीव कीजिए, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने उसको रिप्लाई किया कि वी हैव आवर दुबई कैंपस वेयर वी हैव लो रिस्ट्रिक्शंस
still you can study with 30% lower cost of our tuition original fees. You can still get the Australian degree, and later on also you can use that Australian degree to go further for the credit transfer in Australia for further course, or you can also come to Australia to completion to for the further completion of the other degrees as well. जैसे वो बैचलर डिग्री में कर रहा था और आगे जाके उसको मास्टर करनी है तो वो वैलिड होगा। दूसरा उन्होंने ये बताया कि आप डायरेक्टली वर्क भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलियन डिग्री लेने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया में जो डिफरेंट जॉब्स होती है वो वर्क एक्सपीरियंस से बेस से यहाँ से वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। फिर पीआर के जो भी ऑप्शंस है उसमें भी ऑस्ट्रेलियन डिग्री की इक्विवेलेंसी इसमें मैच होती है। तो ये भी बहुत बड़ी बात हो गई। तो जब पीआर की बात हो रही है, दुबई आपको पीआर कभी नहीं देगा। आई एम टेलिंग यू वेरी ब्लंट थिंग, ठीक है, कि दुबई आपको पीआर नहीं देगा, बट दुबई आपको ग्लोबल स्टेज देगा जहां पे आप इतनी चीजें कर पाओगे। नंबर वन, लोअर बजट में भी टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी की डिग्री ले पाओगे, नंबर वन। नंबर टू, वहां पे पढ़ाई करके वहां जॉब करके आगे इमिग्रेशन के पाथवेज में जा पाओगे। नंबर थ्री, वहां पे पढ़ाई करके आगे की पढ़ाई और दूसरी कंट्रियों में करने जा पाओगे। नंबर फोर, वहां पे पढ़ाई करके वहां एक्सपीरियंस लेके इंडिया में हाई सैलरीड जॉब इमीडिएट क्रैक कर पाओगे। तो जब आप इंडिया में हो, जितने भी अभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, उनका गोल दो ही होगा, या तो अब्रॉड में सेटल होना है या तो इंडिया में सेटल होना है। कि सर इंडिया में भी अगर मुझे 1 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी मिल रही है पर मंथ, आई एम गुड टू गो, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है। ठीक है, मुझे जो चीज़ें चाहिए वो इतनी सैलरी से तो मैं अचीव कर ही लूंगा। तो वो भी यहाँ पे दुबई की डिग्री प्लस एक्सपीरियंस से पॉसिबल है कि आप इंडिया में भी वो सैलरी अचीव कर पाओ। या तो आप अभी अब्रॉड नहीं जा पा रहे हो, जो कंट्री में जो रूल्स चेंज हुए हैं वहां पे इसको यूज कर पाओगे। तो आई बिलीव कि हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया है, और सभी चीज़ों का एक सॉल्यूशन भी हमने मास्टर की आपको हम दे सकते हैं। आप बिलीव कीजिए कि आपको यहाँ पे 1 साल का खर्चा 8 से लेके 10 लाख का हो रहा है पर ईयर, खाली पढ़ाई का खर्चा दुबई में। और उसके बाद आप लिविंग कॉस्ट जो खर्चा करोगे वो भी मिनिमम 5 लाख तो करोगे ही। तो मोटा मोटा मिला के 12 से 15 लाख का खर्चा कर रहे हो। पर मैं आपको ये बताऊं कि अब्रॉड की जर्नी खाली खर्चा करने से या तो वहां जाने से या यहाँ वीजा ले लिया और ट्रैवल करने से, टिकट लेने से खत्म नहीं होती। देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे सर जाने से पहले क्या क्या सीखे जिससे वहां पे पार्ट टाइम जॉब लैंड होने से ही मिल जाए। सर ऐसी कोई ऑनलाइन जॉब्स है, स्किल्स है जो यहाँ से सीख लें, वहां जाके हमें ऑनलाइन जॉब भी हम कर ले तो भी अर्निंग हो जाए, इंडिया से भी हो दुबई से भी हो। सर वहां जाने के बाद लोनलीनेस आ गई तो हम अकेले पड़ गए तो क्या करेंगे, माइंडसेट कैसे मैनेज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे तो पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो खाना मम्मी पापा बनाते हैं, घर में काम वाली बाई आती है, कपड़े बर्तन वो कर देती है, ठीक है, हम जो पर्टिकुलर हमारा जो आयन होता है वो मतलब इस्त्री वाला होता है जो वो इस्त्री कर लेता है। फिर हमारे पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है तो हम कहीं पे भी चले जाते हैं। ठीक है, हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट यहाँ कोई कमी नहीं है, बट वहां पे क्या होता है, हर चीज आपको अपने आप करनी है, फूड अपने आप, ट्रैवल, टाइम मैनेजमेंट, आपको पढ़ाई, जॉब ढूंढना, देर आर सो मेनी थिंग्स यू नीड टू डू। इवन पढ़ाई के साथ साथ आपको वहाँ पे बैंकिंग, मेडिकल, मतलब आपकी खुद की हेल्थ, वहाँ की फुल टाइम जॉब की एप्लीकेशन, वहाँ नेटवर्किंग कैसे करना, प्रोफेसर से कैसे डील करना, फिर पढ़ाई के बाद वर्क परमिट कैसे लेनी, पढ़ाई के बाद फुल टाइम जॉब कैसे लेनी, देर आर सो मेनी थिंग्स आर स्टिल रिमेन, जो हमने ये वेबिनार में इतनी डिटेल में हम नहीं जा सकते। वो स्किल्स है, वो सिखानी पड़ती है आपको। तो आप क्या बिलीव करते हो कि ये सब खर्चा अगर 10 15 लाख का आप कर रहे हो, और अगर कोई बोले कि उसका पूरा रोड मैप और उसकी गारंटेड यहाँ से स्किल्स कोई सिखा दे, ऐसा कोई कोर्स आपको दे रहा है जो लाइफ टाइम एक्सेस के साथ दे रहा है, तो उसकी क्या कीमत होगी। 10 लाख का अगर मिनिमम आप खर्चा अब्रॉड में जाके कर रहे हैं, और उसका पूरा ब्लूप्रिंट अगर कोई कोर्स आपको दे रहा है, जो हमने बना दिया है वर्ल्ड का ऐसा पहला कोर्स, अगर हम आपको बेच रहे हैं एग्जाम्पल, तो आप हाइपोथेटिकली सोच के बताइए कि उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। यहाँ पे कमेंट में लिखिए, आई वुड लव टू हियर। आप कमेंट में लिखिए कि उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कि 10 लाख 15 लाख का आप कोर्स वहां पे कर रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो 1 साल का,
और आपको 5 साल का आपका पूरा जर्नी सपोर्ट करे, ऐसा कोई कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस के साथ दे रहा है जो ये सब चीजें सिखाएगा, तो क्या कॉस्ट रखोगे आप, क्या कॉस्ट पे करोगे? कि सर हाँ 15 लाख का तो खर्चा कर ही रहे हैं पर ईयर का, तो कितना आप खर्चा आप एक्सपेक्ट करोगे कि ऐसा कोई कोर्स यहाँ पे हो? तो आप यहाँ कमेंट में बताइए, इट वुड बी रियली ग्रेट थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड प्लीज। मैं हर एक से चाहूंगा एक अजम्पशन लगाइए कि आप कितना खर्चा करोगे, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, क्या खर्चा करोगे आप? 20,000, 25,000, यहाँ पे आंसर आ रहे हैं और आंसर चाहिए मुझे कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हो। हमने आपके लिए जो कोर्स यहाँ पे बना के रख दिया है, वो कोर्स की मैं एक झलक दे रहा हूँ आपको, जो इससे भी ज्यादा आपको क्लैरिटी देगा। वर्ल्ड का पहला ऐसा कोर्स बना दिया है, डोंट जस्ट गो अब्रॉड, बिल्ड योर लाइफ देयर। तो जैसे ये हमने दुबई का आपसे वेबिनार डिस्कस किया, वैसे हर कंट्री का देयर इज अ स्ट्रेटेजी, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, पर अल्टीमेट गोल ये है कि ये सब क्वालिटी आपको कोई नहीं सिखाता। तो ये सब क्वालिटी हर कंट्री के हिसाब से हमने एक जगह वीडियोस हिंदी में, उसके साथ पीडीएफ, एक्सेल, कैलकुलेटर्स, वर्ड फाइल के साथ एक लाइफ टाइम एक्सेस का कोर्स बना दिया है, जो हम मनी बैक गारंटी के साथ देते हैं। तो हमने 16 साल में ये बिलीव किया है कि हमारे 16 साल के एक्सपीरियंस में सक्सेस भी हुए हैं कुछ स्टूडेंट, और कुछ स्टूडेंट फेल भी हुए हैं। तो उनकी सक्सेस जर्नी में क्या बेनिफिट था, वो हर चीज हमने यहाँ पे रख दी है। तो हमें वो चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर कोर्स है वो हम आपको दे, और साथ में एक और हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो है एआई जॉब इंटरव्यूअर। और वो भी आपके लिए वहां पे जाके आप जो भी जॉब अप्लाई करते हो अब्रॉड में, फुल टाइम पार्ट टाइम, तो उसका इंटरव्यू का प्रिपरेशन यहीं से करवा दिया जाएगा 100% सक्सेस के साथ। तो वो सॉफ्टवेयर का भी मैं डेमो यहाँ दे रहा हूँ, वो देखिए। You will get in this new particular software. So on our website, there is a tab called Start Preparation. So now, if you are registered with our particular software, you will get a login instruction. Like here, I'm entering one of the uh, login. So once you enter into it, you will see the country to be selected. So here you can see United States and UK, but very soon you will see other countries as well. So let's say example, I am selecting UK over here, and then you will have the option to choose from part-time and full-time. So right now, as you as a student are going for part-time, we are selecting part-time. Then there is an option. Usually what happen is that job related to part-time are available in hospitality, retail, and education. So let's say we are selecting hospitality. It will tell us some of the role. So waiter, barista, hotel receptionist, event planner. So let's say example, we are going with barista. Now it will ask option that role related round you want to have a, then warm up means you want to just understand that area, or you want to have a behavioral kind of interview. So let's say example, I am going on role related. Now clicking on start practice, it will show me the whole window like this. I will click on this button. I will check the listening particular capacity. So it looks good. Okay, now clicking on start interview. Hey, hope you're having a great day. My name is Sanjay and I will be your interviewer for this round. Let's begin. How would you deal with a colleague who isn't contributing during a rush? I can help with customers and help them with the hospitality as much as I can. सो यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा आपका जो जॉब इंटरव्यू होता है उसकी प्रिपरेशन आपको यहीं से करवा देता है, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब हो या फुल टाइम जॉब हो। ये सॉफ्टवेयर भी हम सेपरेटली हमारे स्टूडेंट्स को एक्सेस के साथ उनको बेचते हैं, जिससे वो इसको यूज कर पाए उनकी पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब अब्रॉड में पाने के लिए। तो ये भी हम आज आपको कोर्स के साथ कॉम्बिनेशन में कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर रहे हैं। अब आपने अमाउंट बताई थी, और हम उसके बारे में देखते हैं कि ये पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है उसको अटेंड करने के बाद ये आपको पूरा स्कोर देगा
कि आपका ओवरऑल स्कोर क्या है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे आंसर कर रहे हो, टीम वर्क का कैसे आंसर कर रहे हो, कम्युनिकेशन आपका लेवल क्या है। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपको इसके डिटेल में आंसर भी मिलेंगे, जिससे आप प्रिपेयर कर पाओगे कि आपको आपका इंटरव्यू और सक्सेस करने के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है। और ये सब कुछ हम, ये जो हमारा कोर्स जब लॉन्च हुआ था तब हमने 1599 में काफी स्टूडेंट को दिया था। 2999 हमारी लाइफ टाइम एक्सेस की प्राइस अभी भी ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे है। अभी रियल प्राइस अगर ये इसके सॉफ्टवेयर की गिनेंगे जो जॉब वाला है उसकी 1999 है। टोटल हो जाएगा 4998। उसकी जगह हम अभी दे रहे हैं, जो वेबिनार जिन्होंने अटेंड किया है उन्हीं को ये मिलेगा 1799 में। तो आप ऑलमोस्ट 3199 आप सेव कर रहे हो। और इसमें हम क्या देंगे, 3 डेज मनी बैक गारंटी। मतलब आपने 1799 पे किया और आपने इसका एक्सेस ले लिया, उसके बाद 3 दिन आपको दी जाएंगे। आप उसको पूरा यूज करो, आप देखोगे अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे काम का नहीं है, आपको हेल्प नहीं हो रही है, यू विल गेट ऑल 1799 कंप्लीटली रिफंडेड। इसके साथ साथ आपको जो भी चीज़ें उसमें मिल रही है वो हिंदी लैंग्वेज में हमने वीडियो कवर की है, इससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों देख पाएंगे। सभी चीज़ों के टूल्स दिए हुए हैं, पीआर प्लानर है, पार्ट टाइम जॉब के लिए है, रिज्यूमे के टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। वन टाइम पेमेंट, लाइफ टाइम एक्सेस, मतलब यहाँ पेमेंट किया और इवन अब्रॉड में कोई भी कंट्री में गए, इसमें सभी कंट्री को हमने कवर किया हुआ है, तो सभी कंट्रियों का बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाएगा। 8000 प्लस हर्षनाथ के स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिला हुआ है, और जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हमने इसमें कवर किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि जो स्टूडेंट्स ने अभी तक लिया हुआ है उनका भी आप रिव्यू देखिए कि उनको ये कैसे बेनिफिट कर रहा है। आई एम जस्ट शोइंग यू वन थिंग दैट विल ऑल्सो गिव यू अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे उनको बेनिफिट हो रहा है। हमारे जितने भी अभी के स्टूडेंट्स हैं अब्रॉड में और यहाँ से जो वीज़ा लेके जा रहे हैं उनको ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट कर रहा है। हमारी वेबसाइट की जो लिंक है उसमें आप जाएंगे तो मैंने यहाँ एक वीडियो भी डिटेल में दिया हुआ है कि एग्जैक्टली ये कोर्स किसके लिए है। ये लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप इसको प्ले करके एडमिशन लिया तो यू विल हैव अ डिटेल वीडियो, 3.5 मिनट का है वो, काफ़ी आपके लिए आई ओपनिंग होगा। और इसमें क्या क्या कवर किया हुआ है वो भी इसमें है। विदाउट दिस कोर्स you will face this issues, with this course you will solve all these issues। देखिए काफी सारी चीजें हमने यहाँ कवर की है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया कि 2999 है यहाँ पे, तो उसकी जगह मैं सेमिनार में ही ऑलवेज इसको 1799 में, मतलब 1799 में अलाउ करता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मैं बोल रहा हूँ कि अभी के स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट हो रहा है वो देखिए आप। સિરિયસલી આ કોર્સ બહુ જ સારો છે. મેં યુકે માટે ઓલરેડી એપ્લાય કર્યું છે, પછી મેં બાય કોર્સ કરેલો. એમાં મેં મારા બધા જ મોડ્યુલ્સ મેં જોયા. અત્યારે ઓલમોસ્ટ લાસ્ટ 2 મોડ્યુલ્સ જે તમે કીધું કે લો હતા એ બધા મોડ્યુલ કમ્પ્લીટ થયા પછી જ ઓપન થયા છે. તો એમાં સ્ટ્રેટેજી વાઇઝ છે કે આપણે કઈ રીતે આપણું પ્રોફાઇલ બિલ્ડ કરવું, કઈ રીતે કન્ટ્રી સિલેક્ટ કરવી, કયો કોર્સ, અને ફ્યુચરમાં તમે કઈ રીતે પ્લાનિંગ કરી શકો છો ઇફ તમારે ચેન્જ કરવી હોય કન્ટ્રી, તમારે સેટલમેન્ટ થવું હોય એના માટે બી. જોબ મેળવવાની જે સ્ટ્રેટેજી છે એ બહુ મહત્વની છે, એના પર મેં વધારે ભાર મૂક્યો છે. યસ, મેં ઓલરેડી લિંક્ડઇન પ્રોફાઇલ બી મારો ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું, જે હું ફોકસ નતો કરતો ડ્યુરિંગ માય બેચલર્સ. મેં આ કોર્સ છે ને યુનિટ 7 સુધી વાપર્યો, 15 ડેઝ પ્લાનિંગ વાળા સુધી. પહેલા મેં રેઝ્યુમ જે આપણે યુનિવર્સિટીમાં બધામાં આપીએ કે એટીએસ માં જે ચેક કરાવીએ તે લાઈક 60-70 હતો. પછી તમારા જે સજેશન હતા કે કોઈ બી કન્ટ્રીમાં કેમનું એને ઇમ્પ્રૂવ કરવું રેઝ્યુમ ને એ બધું, કે તમને પ્રેક્ટિકલ પેલી પાર્ટ ટાઈમ જોબ કે ફૂલ ટાઈમ જોબમાં હેલ્પ કરે, એ રીતે મેં સુધારો કર્યો. પછી હવે એક એટીએસ ફ્રેન્ડલી 100 કે 98 સુધી પહોંચી ગયું છે, એટલે એ સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ હતી. પ્લસ જે મારા ડાઉટ્સ હતા એ ફટાફટ ક્લિયર થઈ ગયા એ વિડીયોઝ જોયા પછી. સો એ મારું પોઝિટિવ રિવ્યુ છે. તો તમને આ કોર્સથી કોઈ કન્ટ્રી સ્પેસિફિક બેનિફિટ મળ્યો તો ઓવરઓલ તમારી પ્રોફાઇલ પર બેનિફિટ બતાવ્યું? પહેલા તો મેન આખા ઓવરઓલ બેનિફિટ મળ્યો, પછી આપણે ઉપર છે કે આપણે આગળ શું ગોલ છે એ પ્રમાણે કન્ટ્રી કઈ સિલેક્ટ કરવી, આગળ પ્લાનિંગ કેમનું કરવું ને એ ખબર પડી ગઈ. તમારે રિફંડ નથી અપ્લાય કરવું? ના. Hi Ravina. Hi ma'am. Congratulations Thank you ma'am. for your UK student visa. Yes. कोर्स आपने लिया है जो हमारा दुनिया का सबसे पहला कोर्स है। सी ये कोर्स को हम दुनिया का सबसे पहला कोर्स इसीलिए बोलते हैं कि वर्ल्ड में अभी तक किसी ने भी स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड जो भी कोर्सेज बनाए वो बनाए हैं, बट किसी ने आपके सेटलमेंट के लिए कोई कोर्स नहीं बनाया है।
आपके माइंडसेट के ऊपर, आपको पार्ट टाइम जॉब दिलवाने के ऊपर, आपकी वहाँ लोनलीनेस आप ना फील करो उसके लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपको डिफरेंट कंट्री का नॉलेज देने के लिए, एक साथ जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो कब कोई भी कोर्स में अभी तक कवर नहीं हुई है। तो मेक श्योर कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने कवर की है वो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए और डिटेल में बेनिफिट के साथ हमने की है। तो मेक श्योर अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप वेबिनार आपने अटेंड किया है तो इसको आप 1799 के बेनिफिट के साथ कवर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो पूरा वेबिनार था दुबई का, उसमें आपको यहाँ अटेंड करने के बाद मतलब ऑलमोस्ट यू हैव स्पेंड 1 आवर, हमारा ये दुबई का वेबिनार हम इसको एंड करने जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आपको ये जो पूरा वेबिनार था उससे बेनिफिट मिला? इट इज़ वर्थ इट कि आपने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अचीव की जो आपको कहीं ना कहीं काम लगेगी? वी नीड योर सजेशंस इन द ईमेल एज वेल, वी विल वेट फॉर द सेम, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। बट मेक श्योर कि अगर आप दुबई के लिए प्लान कर रहे हैं या तो अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले ये कोर्स ले लीजिए, जो कोर्स आपको मनी बैक गारंटी के साथ मिल रहा है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए कवर हो जाएगी कि मुझे दुबई जाना या यूएस जाना या यूके जाना या अब्रॉड जाना कि नहीं जाना, वो भी हमने उसमें रखा हुआ है कि मुझे अब्रॉड जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो भी क्लैरिटी आ जाएगी। और उसके अलावा दुबई के लिए अगर आपका थिंकिंग है कि दुबई खाली घूमने की जगह है, तो नहीं, दुबई लास्ट 2 साल से तो काफ़ी उभर के आ रही है कि वो अब्रॉड डेस्टिनेशन स्टडी के लिए भी हो रही है। तो हम इस वेबिनार को यहीं पे एंड करते हैं। मेक श्योर that we will come with the more and more of this kind of updates for the study, work and settle abroad. And this is our motto: don't just go abroad, build your life there. Thank you all of you for attending and giving the time over here, and we will see you all of you soon for the further inquiries. Thank you.